अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में पीएफएक्स प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ करंट जो हमारा JF-17 थंडर का प्रोग्राम है, जिसमें JF-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 शामिल हैं, ये किस तरह से फ्यूचर में जाकर पीएफएक्स प्रोजेक्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बनेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हमारा एक सेकंड चैनल भी है, उसको भी जाकर चेकआउट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो प्रोजेक्ट पीएफएक्स यानी कि पाकिस्तान फाइटर एक्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक नेक्स्ट जनरेशन का 4.5 जनरेशन एंड देन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी, जहां पर क्लोज टू 90% जो कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो रेडार हो, एवियोनिक्स हो, वो मेड इन पाकिस्तान होंगे। ये हमारी एक यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी प्रोजेक्ट पीएफएक्स से रिलेटेड, कि जहां पर एट द सेम टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स फॉरेन सोर्सेज से यानी कि बाहर से फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज करी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग जनरेशन के हो या फिर नेक्स्ट जनरेशन के हो। एट द सेम टाइम उसी के पैरेलल में हम अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करें। लेकिन अब जो यहाँ पर नई अपडेट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक ये जो पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, ये किसी एक एयरक्राफ्ट का नाम नहीं है, ये एक पूरा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का साइकिल है जो कि एज अर्ली एज JF-17 ब्लॉक 1 से स्टार्ट होता है। अब आप कहेंगे कि JF-17 ब्लॉक 1 का पीएफएक्स प्रोजेक्ट से क्या लिंक है, वो तो एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, पीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंडर ही JF-17 थंडर की जो पूरी फ्लीट है, उसमें JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 भी शामिल हैं। इन एयरक्राफ्ट को एक OCU अपग्रेड दिया जाएगा, यानी कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड, जिसके तहत जो यहाँ पर इनिशियल इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, सबसे जो मेन अपग्रेड यहाँ पर मेंशन है वो रेडार सिस्टम है। जितने भी हमारे JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं, उनको OCU अपग्रेड के तहत एक नया रेडार सिस्टम दिया जाएगा जो कि AES से बेस्ड होगा, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार होगा, और पोटेंशियली यहाँ पर हमारा इंडिजिनस AES से रेडार होगा। एंड क्योंकि यहाँ पर रेडार अपग्रेड को मेंशन किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेपन पैकेज है उसके अंदर भी अपग्रेड होगा, एंड साथ ही साथ जो पावर आउटपुट है यानी कि इंजन है, उसके अंदर भी अपग्रेड आएगा। मतलब कि यहाँ पर पूरे तरीके से कोशिश की जाएगी कि जो हमारे पुराने JF-17 हैं, उनको JF-17 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स की कैपेबिलिटी के जितना हो सकता है उतना क्लोज लेके आया जाए। और जो सबसे मेन फीचर्स हैं JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर, जैसे कि AES रेडार, लॉन्ग रेंज VVRs, वो हमारे जो पुराने JF-17 हैं उनको भी ये कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाए। और इंटरेस्टिंगली ये सब कुछ यहाँ पर पीएफएक्स प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। एंड इन सब के बाद जो हमारे JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि ओरिजिनली यहाँ पर ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैन्युफैक्चर हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अब एक एडिशनल अपग्रेड प्लान किया गया है जो कि ब्लॉक 3P स्टैंडर्ड्स का है। यानी कि जो एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 है, वो आगे चलकर JF-17 ब्लॉक 3P बनेंगे, और एडिशनल कैपेबिलिटीज यहाँ पर हमारे ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को भी दी जाएंगी। अब वो कौन सी एडिशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड्स होंगी? तो प्रोजेक्ट पीएफएक्स के तहत जो हम एक मेन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं पीएफएक्स अल्फा के नाम से, जो कि एक 4.5+ जनरेशन का सेमी स्टेल्थ नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें मैन अनमैन टीमिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। नेटवर्क फ्यूजन यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर इनेबल्ड होगी, नया वेपन पैकेज होगा, नया इंजन होगा, उसके बाद नया रेडार सिस्टम होगा। तो जो हम एक मेन नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं पीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंडर, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे एग्जिस्टिंग JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर बोरो की जाएंगी, उनको इनके अंदर लगाया जाएगा, जो कि ओवरऑल ब्लॉक 3P अपग्रेड को शामिल करेगा, जो कि ब्लॉक 3 का एक अपग्रेड प्रोसेस है। जिनको अभी भी यहाँ पर समझ नहीं आई, तो यहाँ पर ये उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक साइकिल चल रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज का, जो हम फ्यूचर में पीएफएक्स प्रोजेक्ट के तहत नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उनकी जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं वो डाउन स्ट्रीम में फ्लो होंगी हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर पीएफएक्स की कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड देन जो हमारे JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं, उनके अंदर JF-17 ब्लॉक 3 की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मींस कि ना सिर्फ ये जो पूरा एक पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का नाम है, बल्कि जो हमारे लेगेसी प्लेटफॉर्म्स हैं JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जैसे, या फिर पूरा जो JF-17 प्रोजेक्ट है, इसकी भी एक
प्रॉपर अपग्रेड जो है वो PFX प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी, जिसमें एज अर्ली एज ब्लॉक 1 के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा और वो हमारे एयरक्राफ्ट भी इस टाइम के ऊपर मॉडर्न BVR मिसाइल्स को फायर करने के केपेबल होंगे, पावरफुल रेडार सिस्टम होगा, जैमर्स होंगे, उसी के साथ एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस होंगी। सर्टेनली हम यहाँ पर ये चीज नहीं कह रहे कि JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो PFX अल्फा या फिर JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को पूरे तरीके से मैच कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें पल्स डॉपलर रेडार मिलता है आपको, उसके बाद जो शॉर्ट रेंज की BVR मिसाइल मिलती है, उन सब से बहुत ज्यादा बेहतर होगा ये JF-17 का OCU अपग्रेड यानी कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड पूरी जो JF-17 फ्लीट है उसको मिलने वाला है। तो ना सिर्फ यहाँ पर PFX प्रोजेक्ट एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, बल्कि जो हमारा पूरा JF-17 प्रोजेक्ट है उसका एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड है, जो कि हमारे JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अगले 10 से 20 साल के लिए और रेलेवेंट बनाएगा। बिकॉज एक तो अभी ये एयरक्राफ्ट जो है वो मॉडर्न BVR कॉम्बैट के हिसाब से कैपेबिलिटी में लैग करते हैं, एंड दूसरा ये हमारी फ्लीट में मौजूद सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, क्लोज टू 100 प्लस हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड्स के हैं। तो इनको अपग्रेड करना यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रूशल पार्ट है, एंड इसी क्रूशल नीड को इस टाइम के ऊपर जो PFX प्रोजेक्ट है वो पूरे तरीके से एड्रेस कर रहा है। जिन लोगों के माइंड में यहाँ पर ये था कि JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो 15-20 साल की सर्विस के बाद इररेलेवेंट हो जाएंगे, तो सेम एज इट इज जिस तरह से अब हमारे F-16 को यहाँ पर अपग्रेड मिल रहा है, कैपेबिलिटी सस्टेनमेंट यहाँ पर उन एयरक्राफ्ट की हो रही है और फ्यूचर में और अपग्रेड आएंगी, इसी तरह से ये जो अपग्रेड है वो JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की फ्लीट को भी मिल रहा है, ताकि आराम से यहाँ पर बियॉन्ड 2040 या इवन JF-17 के केस में बात करें तो आराम से यहाँ पर 2050 तक 2050 तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी सर्विस को परफॉर्म कर सकेंगे, और जो अपने ब्रदरली आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे JF-17 ब्लॉक 3 और PFX अल्फा जैसे, उनको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो दिन ब दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स में जितना हम डीप डाइव करते हैं उतना हमें यहाँ पर समझ में आता है कि कितनी ज्यादा एक्सीलेंट प्लानिंग यहाँ पर हर प्रोजेक्ट को लेकर की गई है, कि ना सिर्फ PFX अल्फा जैसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, JF-17 ब्लॉक 3 को एडिशनल अपग्रेड्स दी जाएंगी, बल्कि जो पुराने JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं उनको भी फ्यूचर के साथ रेलेवेंट रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फीट है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर अचीव किया है, उनको अचीव करने के प्रोसेस में है, एंड इस चीज में अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि इन सारी प्लानिंग से जो हमारी फ्लीट है मॉडर्न एयरक्राफ्ट की, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रहने वाली है। फ्यूचर में ज्यादातर जो हमारी फ्लीट होगी वो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होगी, मॉडर्न एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होगी, जो कि यहाँ पर पोटेंशियली नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की केपेबल होंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो हम अक्वायर कर ही रहे हैं। तो कंबाइंड तौर पर ऐसे जो स्टेप्स हैं उनका फायदा आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन की वॉरफेयर है या जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, उनमें इन चीजों का अल्टीमेट एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को होगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं, सबको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।